आत्मीय भाइयों और बहनों, आपत्तिकाल का अध्ययन अध्यात्म प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, महत्वाकांक्षाएं अगर आपके दिमाग पर हावी रहीं तो हमको कहना पड़ेगा कि आपत्तिकालीन योग में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नामवारी के लिए, यश, लोभ या भड़काने बहकावे में आकर परोपकार के नाम पर कुछ खेल खिलौने थोड़ा बहुत कर भी लें, पर असल में आप कुछ ठोस काम कर नहीं पाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करिए। तो क्या महत्वाकांक्षाएं खत्म कर देने से आदमी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा? नहीं बेटे, उसके पॉइंट बढ़ा दें, दिशाएं बदल दें, जीवन को बड़प्पन की अपेक्षा महानता की दिशा में मोड़ दें कि हम महान बनेंगे। महान किसे कहते हैं? जो सिद्धांतों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं। इस दिशा में महत्वाकांक्षाओं को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा दें। गुरुजी, हम तो ऋषि बनेंगे। बेटा, हम तुझे ऋषि बनाएंगे। ऋषि की महत्वाकांक्षा बड़ा हम तुझे ब्रह्मर्षि बना देंगे, राजर्षि बना देंगे, देवर्षि बना देंगे। पर शर्त एक ही है कि हमारे रास्ते पर चल और उधर की महत्वाकांक्षाएं कम कर, इधर की महत्वाकांक्षाओं में लगा दे। फिर जो भी तू कहेगा हम बना देंगे। हम आपको सेठ नहीं बना सकते, मिनिस्टर नहीं बना सकते, राजा भी नहीं बना सकते, पर आपकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक और सरल हैं। उसमें दैवी शक्तियां सहायता करती हैं, पर आपकी भौतिक महत्वाकांक्षाओं में दैवी शक्तियां सहायता नहीं करती। उसमें आपका कर्म और पुरुषार्थ सहायता करता है। यही घूमधाम करके देवी कृपा आशीर्वाद के रूप में आ जाता है। फोकट में देवी कृपा आदमी की भौतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक नहीं होती। यदि देवता पैसा देते होते तो हिंदुस्तान जैसा देश, जो देवताओं का देश कहलाता है, गरीब नहीं रहा होता। लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए 7 पीढ़ियां व्यतीत हो गईं, फिर भी गरीबी हमारे घर से निकली नहीं। लक्ष्मी जी आई नहीं। हमने सुना है देवता कृपा करते हैं, देवता कृपा नहीं करते। भौतिक जीवन में योग्यताएं काम करती हैं, पुरुषार्थ काम करता है। जापानियों से पूछ कर आइए कि आपको जो संपत्ति मिली है उसे क्या लक्ष्मी जी ने भेजा है, या आपके पुरुषार्थ ने? हर जापानी यही कहेगा कि हमारे पुरुषार्थ ने भेजा है। लक्ष्मी जी की इसमें कोई सहायता नहीं। देवताओं की सहायता एक काम में आती है, आध्यात्मिक जीवन, आंतरिक जीवन के विकास में, जो कि वास्तविक जीवन है और सारी की सारी सफलताओं का केंद्र है। यही जीवन आपका विकसित हो सकता है। हम इस आपत्तिकाल में, जो सामान्य समय नहीं है, यदि आप अपने जीवन की रीत और गतिविधियों को बदल दें, अपने भौतिक जीवन की महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें, जितने कम में गुजारा हो सकता है उतने कम पैसे, कम समय में अपना गुजारा कर लें और बाकी सारे के सारा समय श्रेष्ठ कामों के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, आपत्तिकाल के क्रियाकलापों के लिए समय की मांग को पूरा करने में लगा दें। वह रीति अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर मैं कहता हूं,
तो फिर मैं कहता हूं कि बात का समय आपका साफ साफ है। फिर आपकी मुक्ति का रास्ता खुल गया और जो चीजें आप चाहते थे उसके मिलने की गारंटी हो गई। यदि आपने अपने आप को बदल दिया तो सिद्धियां भी मिल जाएंगी। सूरदास ने अपने आप को बदल दिया तो वे विश्व मंगल से सूरदास हो गए। भगवान उनको इसी जीवन में मिल गए थे। तुलसीदास ने अपने जीवन क्रम को बदल दिया था तो भगवान उनको इसी जीवन में मिल गए थे। वाल्मीकि ने अपने जीवन क्रम को बदल दिया था तो भगवान उनको इसी जीवन में मिल गए थे। बुरे से बुरे आदमियों में से जिन्होंने अपने जीवन क्रम में हेर फेर नहीं किया, भगवान के ऊपर जाल फेंकते रहे और यह कहते रहे कि हमको दिला दीजिए और आप हमारी डकैती में फायदा करा दीजिए। बेटे, ये देवी देवता और भगत दोनों ही मरेंगे और दोनों ही पिटेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस अज्ञान से, इस जंजाल से निकल आए तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने अध्यात्म की, शांति की, भगवान के प्यार की, सिद्धियों की, चमत्कारों की, जीवन की सार्थकता की एक स्पष्ट रूप रेखा हो तो काम चल जाए। यह आपत्ति धर्म है जिसमें आप लोग एक काम करना कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को जितना कम कर सकते हो कम करना, ताकि उसी सीमा में आप ब्राह्मण होते चले जाएं। उसी सीमा के हिसाब से, उसी मर्यादा के हिसाब से आपको भगवान की कृपा मिलेगी, देवताओं की, सिद्ध पुरुषों की सहायता मिलेगी। जो भी चीज आप चाहते हैं यह सब चीजें मिलेंगी, विशेषकर इस आपत्ति काल में। यदि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लें तो हम जमाने में युग निर्माण, इस जमाने में युग निर्माण जैसे महान कार्य के लिए जलती हुई आग को बुझाने के लिए और उज्जवल भविष्य को की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महाकाल ने आपसे समय मांगा है। यदि आप अपने भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम करके आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में अपने मन को लगा सके तो आपको शक्ति भी मिलेगी, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, अकल भी बचेगी, श्रम भी बचेगा, इतना ज़्यादा सामान बचेगा कि आप कहने लगेंगे कि हम तो अपने आप को अभावग्रस्त समझते थे पर हमारे पास इतनी ज़्यादा दौलत निकल पड़ी कि हम दुनिया को निहाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपके जिम्मे जो काम सुपुर्द किए गए हैं वे वास्तविक परिव्राजक के काम सुपुर्द किए गए हैं। आपकी परिव्राजक की वास्तविक भूमिका आपको निभानी है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। परिव्राजक की योजना को पूरा करने के लिए, परिव्राजक के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को निभाने के लिए वही काम करना पड़ेगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें और सामान्य जीवन यापन करने से संतोष कर लें। संतोष करने के लिए बाद में यह देखें कि हमारे पास कितना ज़्यादा समय है। इस समय का सदुपयोग कहीं भी आप कर सकते हैं। वास्तव में परिव्राजक एक संकल्प है, एक व्रत है, एक नियम है, एक उपासना है जिसमें श्रेष्ठ प्रकाश देने के लिए संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क स्थापित कीजिए अपने घर परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी और मोहल्ले वालों से। जिस दफ्तर में आप काम करते हैं वहां लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए। संपर्क स्थापित कीजिए अच्छे उद्देश्य के लिए।
अच्छे उद्देश्यों के लिए आप वहाँ भी परिव्रज्या कर सकते हैं। आप दुकानदार हैं तो वहाँ भी सवेरे से शाम तक 50 आदमी आते हैं। दुकानदारों के साथ साथ श्रेष्ठ कामों के लिए भी आप अपना समय निकाल सकते हैं। आप हर आदमी को 24 घंटे अच्छी सलाह दे सकते हैं, श्रेष्ठ प्रेरणाएं दे सकते हैं और सामान्य जीवन क्रम के साथ परिव्राजक व्रत का, जिसका उद्देश्य जन संपर्क है, हर समय पालन करते रह सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, हम आपसे यह नहीं पूछेंगे कि इनमें कितनी सफलता मिली, सफलता मिले या न मिले, सफलता मिले या न मिले, पर प्रयास करना चाहिए। प्रयास कितना किया, यह समयदानियों से हमारा मूल प्रश्न होगा। इस युग को सबसे बड़ी मांग समयदान है। समयदान का 10 सूत्री कार्यक्रम आप समझ लें और करने की कोशिश करें तो बात पूरी होगी। पहले आप बाहर जाइए और अपने आप से, दूसरों से भी कहिए कि युग बदल रहा है, यह आपत्तिकाल है। आपत्तिकाल में भगवान ने प्रत्येक जागृत आत्मा से समय मांगा है। इस आड़े समय में आप समय दे पाएं यदि आप, तो वह हीरे मोती जवाहरात के बराबर है। समय की पुकार के ऊपर जिन्होंने समय दिया है, वे बेटे गांधी जी के मिनिस्टर हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए और आज उन्हें पेंशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपत्तिकाल में जब राष्ट्र पर आपत्ति आई थी तो देश को आज़ाद कराने के लिए वे सत्याग्रही सेना में शामिल हो गए थे और जेल की यातनाएं सही थी। तो गुरुजी आप ऐसा कीजिए कि मुझे भी कहीं स्वतंत्रता सेनानियों में जेल भिजवा दीजिए। 3 महीने की जेल हो जाएगी और स्वतंत्रता सेनानी बन जाएंगे। 250 रुपया पेंशन मिल जाएगी। बेटे तुझे मिलेगी नहीं, तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि समय चूक गया। जेल जाने का भी समय था, अब वह समय कहाँ है? अब आपत्तिकालीन समय है। यह युग बदल रहा है। आज का समय देना हीरे के बराबर, मोती के बराबर है। अगर अगली बार देगा तो तू क्या देगा? जब समय बदल जाएगा तब हम तेरे समयदान का क्या करेंगे? फिर समयदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ से जाने के बाद स्वयं से, अपने आप से और हर जागृत आत्मा से यह कहना कि युग संध के ये वर्ष ऐसे हैं जिनमें दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस संबंध में मैं बेकार की भविष्यवाणियां तो नहीं करता। बेकार की भविष्यवाणियां करना मुझे नापसंद है, पर मैं 2 भविष्यवाणियां कह ही देता हूं कि लोगों में बहुत तबाही आएगी। लोगों में बहुत तबाही आएगी, संसार में बहुत तबाही आएगी। तब आपको राहत के लिए लोगों में काम करना पड़ेगा। तबाही क्यों आएगी? क्योंकि अवांछनीय तत्व जहां कहीं भी हैं वे सब मरेंगे, घटेंगे। घटने के लिए विनाश होगा और विकास के लिए नए निर्माण होंगे। नए निर्माण के लिए आपको समय देना पड़ेगा और श्रम करना पड़ेगा। विनाश में भी आपको सहायता करनी पड़ेगी, राहत कार्यों में आपको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि आपका आत्मबल विकसित हो सके और आपका देवत्व विकसित हो सके। यह काम होगा। हाँ बेटे होगा, यह काम होगा। हाँ बेटे होगा। अभी भी हो रहा है। मारकाट से भी कर रहे हैं, बीमारियों भी कर रही हैं, बाढ़ें भी कर रही हैं और भूकंप भी कर रहा है। न जाने कौन कौन कर रहा है। जहाँ कहीं भी देखिए हर जगह सूखे के साथ गीला भी जल रहा है। सब जगह तबाही मची है।
युद्ध भी हो रहा है, एटम बम भी फेंके जा रहे हैं। बेटे यह आपत्तिकाल है, राहत कार्यों में लगना पड़ेगा। भगवान कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, हमें यह नहीं कहने वाला है कि आप जहां ज़रूरत है वहां सहायता कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी आत्म परीक्षा है और वर्चस्व का अनुदान है। क्या आप मुसीबत में जहां के तहां हृदयहीन बने बैठे रहेंगे, मदद नहीं करेंगे? जागृत आत्माओं को आपत्तिकाल ने पुकारा है, आप राहत कार्यों के लिए मदद कीजिए। संपर्क कार्य केवल बाढ़ और भूकंप के नहीं हो सकते। पीड़ा और पतन इस जमाने में अभी और फैलेंगे। उनसे राहत दिलाने के लिए ही मैं आपसे कहता हूँ। देखते नहीं गुंडागर्दी कैसे बढ़ती चली जाती है, दूसरे अपराध कैसे बढ़ते चली जाते हैं। इस तरह के राहत कार्यों में आपको हर जगह आपकी ज़रूरत है। आपको निर्माण कार्य के लिए एक नहीं लाखों काम करने पड़ेंगे, और लाखों काम करने हैं। वे इम्तहान की घड़ियाँ हैं, ये इम्तहान की घड़ियाँ हैं। आपको निर्माण कार्य के लिए ईंट और चूने की भूमिका निभानी है। प्रत्येक व्यक्ति से समय इसी के लिए मांगा था। राम ने कभी समय मांगा था, कृष्ण ने कभी समय मांगा था, हम भी आपसे समय मांगते हैं। समय की किसी के पास कमी नहीं है, केवल दिलेरी और साहस की कमी है, उदारता की कमी है। अगर आप अपने भीतर दिलेरी और उदारता पैदा कर सकें तो काम बन जाए। आप यहां से जाने के बाद एक बात हर एक से कहना, अपने से 100 बार कहना, और जो कोई जागृत आत्मा दिखाई पड़े उससे कहना कि महाकाल ने एक ही निमंत्रण भेजा है, समय की मांग का निमंत्रण। आप परिव्राजक हैं। जनसंपर्क में आप जहां कहीं भी जाएं, आप कृपा करके एक ही बात कहना, हर आदमी एक ही बात कहना, हर आदमी से जो कोई भी आपको भजन करता हुआ, पूजा करता हुआ दिखाई दे, उससे यही कहना कि अगर आप भगवान का अनुग्रह पाने के इच्छुक हों, भगवान की सहायता करने के इच्छुक हों, तो गुरुजी ने पल्ला पसार करके, महाकाल ने पल्ला पसार करके, युग के देवता ने पल्ला पसार करके हर आदमी से समय मांगा है। आपके पास समय हो तो हमें दें। नव युग के निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए, पीड़ा और पतन से लोहा लेने के लिए, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में योगदान देने के लिए और दुष्वृत्तियों से संघर्ष करने के लिए दोनों हाथों से इस आपत्तिकाल में भगवान ने पुकारा है। अगर आप कर सकते हो तो करना। यहाँ से जाने के पश्चात समय देना केवल उनके लिए संभव हो सकता है जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगा सकता है। इसके अलावा कोई समय नहीं दे सकता। मित्रों, मैंने अपनी बात कह दी। आज की बात समाप्त। ओम शांति। प्रणाम।